हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका फिर से स्वागत है। आई होप सभी अच्छे होंगे। और थोड़ी सी बात आज हम हेल्थ पे ही लेके करेंगे। तो देखिए, हर कोई जो है ना लंबे समय क्या 100 साल तक भी चाहते हैं कि भी हम तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, हमें कोई बीमारी ना आए। उसके लिए हम जो है बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और जो है डाइट्स वगैरह पे भी बहुत ध्यान देते हैं कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए, बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या चाहिए, हमने फैट फ्री खाना है। इन सब चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखते हैं। बढ़िया बढ़िया जो है हम डिशेज़ अपनी सेहत के लिए हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हम बना के खाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा हमने, या सोचते भी हैं, ऐसी बात नहीं सोचा नहीं है, कि जिस बर्तन में हम वो न्यूट्रिएंट्स हम बना के खा रहे हैं, क्या वो हमें पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू दे रहे हैं, हमारे लिए वो नुकसानदायक तो नहीं है। तो ये सोचने विचारने की बात है। मैं भी बहुत लंबे अरसे से लेख भी पढ़ती आ रही हूँ, सुना भी है, सर्वे रिपोर्ट्स भी बहुत पढ़ी हैं कि जो है एल्युमिनियम के बर्तन में जो खाना बनाते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम धीरे धीरे अपने उस ना प्राचीन उसके चीज़ों के ऊपर आते जा रहे हैं कि पहले जो है मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, मिट्टी के बर्तनों में ही स्टोर करते थे। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनाया जाता है ना, उसमें 80 to 90% तक न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बनी रहती हैं कुकिंग के टाइम पे, पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो ये मेटल्स जो आ गए हैं, सबसे ज़्यादातर जो एल्युमिनियम है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो अब एल्युमिनियम को तो हमें बिल्कुल सख्ती से जो है काटा लगा देना चाहिए, किचन से ही निकाल दो। एकदम नहीं निकाल सकते, धीरे धीरे निकाल दो। कुकिंग में तो बिल्कुल ही यूज़ मत करो। तो जो मिट्टी के बर्तन थे सबसे ज़्यादा पौष्टिकता थी। लेकिन वही बात है, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, विकास होता गया, तो मिट्टी के बर्तन अब टूटते ज़्यादा हैं, जल्दी टूट जाते हैं, थोड़ी सी मजबूती कम होती है उनमें, आंच पे रखते हैं तो तड़क जाते हैं। तो उसका एक विकल्प निकाल लिया कि भाई मेटल के बर्तन हम यूज़ करें। किफ़ायती हैं, महंगे भी नहीं पड़ते हैं, चलते भी ज़्यादा हैं, लेकिन साथ साथ वो है हमारे सेहत के साथ भी जो है हम खिलवाड़ कर रहे हैं इन बर्तनों को यूज़ करके, खासकर कुकवेयर्स जो हैं हमारे। तो विचारणीय बातें हैं ये, जो हमें इस पे गौर करना चाहिए। एल्युमिनियम क्या करता है? एल्युमिनियम जो है बहुत ही जल्दी हीटअप हो जाता है, और मेटल्स भी जो है ना हीटअप होने पे फैलती हैं। और जब हम उसमें अगर आप लकड़ी की भी वो चलाएंगे ना, स्पैचुला या कड़छी जिसको बोलते हैं, उससे भी वो मेटल खुरची जाती है। और पकते टाइम भी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, उसको एल्युमिनियम एब्जॉर्ब कर लेता अपने अंदर, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू तो ख़त्म ही हो गई है। साथ में हमारे खाने में जो है जितनी बार हम हिलाएंगे उतनी बार हमारे खाने में जो है एल्युमिनियम मिक्स होता है, धीरे 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 धीरे, स्लो प्रोसेस है, और हमारे शरीर में कंसंट्रेट होता जाता है। और शरीर में जाके भी क्या करता है ये, कि शरीर में भी जो हमारे अंदर आयरन है, हमारा देखो मेन जो है ब्लड में जो रेड है हीमोग्लोबिन, वो उसमें आयरन ही होता है। आयरन की वजह से ही हीमोग्लोबिन जो है होता है हमारे शरीर में, उसका कलर लाल होता है। और हीमोग्लोबिन ही हमें एनर्जी देता है, ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैरी होगी या फ्लो करेगी उतनी ही हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। अब एल्युमिनियम जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आयरन ख़त्म हो गया हमारे शरीर में से। ख़त्म क्या, कम होता जाएगा। कम होएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरियर ख़त्म हो जाएगा हमारा, और हम धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो इसलिए हमें जो है कमज़ोरी महसूस होती है, और ये एक स्लो प्रोसेस है जिसको स्लो पॉइजनिंग कहते हैं। ऐसे ही ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है कुकिंग के टाइम पे भी, और फिर हमारे शरीर में जो है खाने के साथ जाके हमारे शरीर में से भी कैल्शियम को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और उससे धीरे धीरे हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं।
तो हमें बहुत ध्यान देना है इन बातों के ऊपर कि हम एल्युमिनियम का जो है प्रयोग कम नहीं, बिल्कुल ना करें। वैसे तो कुकिंग के लिए जो है ना, तांबा सबसे बेस्ट बताया है मिट्टी के बाद। लेकिन तांबा क्या है? तांबे में सारे न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है कुकिंग में, लेकिन तांबा भी जो है सेफ नहीं है। तांबे में अगर हम खट्टी चीज़ साथ में पकाएंगे, जैसे हमने सब्ज़ी में टमाटर डाल दिया या अमचूर डाल दिया या दही वगैरह डालते हैं, तो वो फिर इस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, और वो कुछ और ही बन जाता है हमारे लिए, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसलिए तांबे के बर्तन में जो है कुकिंग नहीं होती। अगर तांबे का बर्तन है तो भी उसके ऊपर कलई करते हैं। पहले पीतल के बर्तन, पीतल भी ऐसे ही है, पहले पीतल और भरत की जो है देगचियाँ होती थी, पतीले भी होते थे, बाल्टियाँ होती थी, तो उनके ऊपर जो है ना कलई, गांव में आते थे कलई करने के लिए, जिसको आजकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग मशीनों से होता है। तो वो क्या करते थे, इतनी सी डली सी होती थी दूसरी मेटल की, निकल है, क्रोमियम है, और उसको पिघला के और ऐसे उससे कपड़े से यूँ फेर देते थे, और वो सीधा सीधा जो है उस धातु से जो है धातु को कवर कर लेता था। और जब कुकिंग करते थे तो जैसे तांबा है या पीतल है, उसके संपर्क में नहीं आते थे ये मसाले, खटाई मसाले, तो वो हमारे लिए सेफ हो जाता था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे प्रचलन जो है एल्युमिनियम का इतना बढ़ गया। एक तो ये हल्के होते हैं, हीटअप बहुत जल्दी होते हैं, टिकाऊ भी हैं, तो आम आदमी की रीच में है ये, लेकिन हानिकारक बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम ध्यान दें, तो इनको हम धीरे धीरे अवॉइड करते जाएं। अब स्टील जो है वो कुकिंग के लिए अब अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्टील जो है ना मेटल, वो हार्ड होती है, एल्युमिनियम सॉफ्ट होती है, स्टील बहुत हार्ड होती है ना। वो किसी भी फूड कंटेंट जो हम डालते हैं, खटाई है, दही है, अचार है, किसी के साथ भी वो रिएक्शन नहीं करता है। कुकिंग में भी अगर कड़छी चलाएंगे तो मेटल जो है, ये स्टील जो है वो खुरचा नहीं जाता है बिल्कुल भी। आजकल जो है बेस्ट जो यूटेंसिल जो कुकवेयर आए हुए हैं, वो ट्राई प्लाई के आए हुए हैं, 3 लेयर के, जो कुकिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और मैंने भी वही परचेज़ किए हैं कि ट्राई प्लाई के 3 लेयर होती हैं उसमें, कुकिंग के लिए वो बेस्ट होता है। उसमें फूड की जो क्वालिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू है, वो काफ़ी हद तक बरकरार होती है, क्योंकि उसकी लेयर 3 लेयर होके वो लेयर मोटी हो जाती है। और उसमें हीट एक्सपेंशन एक होमोजीनियस होता है सारे में। एक बार उसको गर्म कर दो, गर्म करके फिर उसको मीडियम स्लो पे ही रखो, वो बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, क्योंकि उसकी बाहरी तली हो जाती है 3 लेयर होने के कारण। अब जैसे मैं ना आपको ये दिखाऊंगी, ये मैंने कढ़ाई ली थी, इसका ये मैं आपको पहले डब्बा दिखा देती हूँ। ये है, देखिए, ये है ट्राई प्लाई, इस पर लिखा हुआ है ट्राई प्लाई। शायद इसमें ये उल्टा दिख रहा है, आई थिंक ना, ट्राई प्लाई है। तो ये है कढ़ाई, आप देख सकते हैं, दिस वन स्टील की, बहुत हैवी है, ये काफ़ी हैवी है। तो ये इसकी जो तली है, इसमें 3 लेयर हैं, नीचे और ऊपर तो स्टेनलेस स्टील है, और बीच में जो है इसमें होता है या तो एल्युमिनियम होता है या कॉपर होता है। क्योंकि एल्युमिनियम और कॉपर जो है ना बहुत अच्छे गुड कंडक्टर हैं हीट के, जल्दी को बहुत अच्छे से जो है ना फैलाते हैं, ट्रांसमिट होती है हीट बहुत जल्दी इनमें से। और ऊपर नीचे स्टील की लेयर आएगी उसको सेव करने के लिए। तो इससे जो है एक बार जब हम इसको रखेंगे गैस के ऊपर या इंडक्शन के ऊपर या हीटर के ऊपर, तो ये तीनों इसमें से हीट जाके अंदर जो कॉपर या एल्युमिनियम की जो परत है, वो एक तरह से इक्वल जो है हीट जो है वो एक्सपेंड होगी सारे में। और एक बार ये कढ़ाई अगर गर्म हो गई है, फिर आप गैस को स्लो कर सकते हैं, मीडियम स्लो पे, और आपका बहुत अच्छे से आपका खाना पकेगा, जलेगा नहीं बिल्कुल। न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी कब घटेगी या न्यूट्रिएंट्स कब ख़त्म होंगे? जब हमारे बर्तन में खाना जलना शुरू हो जाता है। इसमें आपका खाना बिल्कुल भी नहीं जलेगा। एक बार हीटअप करके आप इसको मीडियम लो पे कर दें और आराम से आपका इवन खाना पकेगा पूरी कढ़ाई में एक जैसा। ऐसे हीट एक्सपेंशन होता है इसमें ट्राई प्लाई में।
ट्राई प्लाई का मैं आपको फिर बता दूं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसमें 3 लेयर्स होती है इस नीचे तली में इसकी। इसको काट के भी दिखाया गया है उसमें, मैंने भी काफ़ी सर्च करके इसको ख़रीदा है। बाहर और अंदर तो स्टील है, और इसके बीच में एक लेयर होती है, या तो एल्यूमिनियम की या कॉपर की। अब एल्यूमिनियम कॉपर के ऊपर स्टील आ गया था, ये किसी भी फूड कंटेंट के साथ जो है रिएक्शन नहीं करेगा, और ये बहुत हार्ड होती है, ये खुरची भी नहीं जाएगी, खाने में कुछ भी नहीं मेटल आएगा, और हीट एक्सपेंशन इसमें बहुत अच्छा होता है। फूड क्वालिटी पकने के बाद 80% बनी रहेगी, जलते नहीं है इसमें न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये बहुत भारी है तली। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ मैं एक बात ज़रूर मानूंगी कि ये कॉस्टली है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन गो फॉर दिस। आप इसे अपनी चॉइस बना सकते हैं। बहुत अच्छे कुकवेयर हैं, और हमें सेहत से जो है ना किसी भी कॉस्ट पे, इफ़ वी कैन अफोर्ड, हमें समझौता नहीं करना चाहिए। हम इतने चीज़ें लेके आते हैं खाने के लिए, नट्स लिए हैं, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं खाने के लिए कि किससे हमारी सेहत ठीक रहे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, प्रोडक्ट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो कुकवेयर्स भी हम थोड़े से ऐसे ही सिलेक्ट करें ताकि हमारी फूड क्वालिटीज़ अच्छी बनी रहें। तो ऐसे ही जैसे ये मैंने कुकर लिया है, कुकर भी जो है ये भी ऐसे ही ट्राई प्लाई का है, नीचे से इसकी तली इंडक्शन बेस है, और ये भी ट्राई प्लाई है, एल्यूमिनियम है, या जो पहले तो कुकर आए हैंडोलियम में थे जो भारी होते हैं एल्यूमिनियम के, अब उनको रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये भी जो है ट्राई प्लाई है, बिल्कुल ये ज़्यादा हीट नहीं लेते हैं, खरीदने में कॉस्टली हैं, लेकिन कुकिंग क्वालिटीज़ बेस्ट, और आपकी गैस कंजम्पशन बहुत कम एक बार बने कर। मेन तो हमें तो फूड क्वालिटी चाहिए हेल्थ के लिए। अब जैसे आप देख सकते हैं ना, ये भी देखो इस पे लिखा हुआ ट्राई प्लाई, ट्राई प्लाई है। ऐसे ही ये एक पतीला लिया मैंने दूध के लिए, आप देख सकते हैं पतीला, ये भी ऐसे ही देखो नीचे से बेस ट्राई प्लाई का है। आप एक बार में सारी चीज़ें नहीं ले सकते, एक एक चीज़ को धीरे धीरे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपनी सेहत से कभी भी समझौता ना करें। एल्यूमिनियम हमारे लिए बहुत ही घातक है, जैसे मैंने बताया, पकते हुए भी कैल्शियम हो रहा है, आयरन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और शरीर के अंदर जाके भी। इसके नुकसान कितने हैं देखो, एक तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, दूसरा आयरन को अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम अनीमिक हो जाएंगे, वैसे ही हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरियर नहीं रहेगा। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो ये एल्यूमिनियम जब कंसनट्रेट हो जाता है हमारी बॉडी में ना, तो हमें हमारे नर्वस सिस्टम पे असर करता है, हमारी नसों पे, ब्रेन की, और अल्जाइमर का खतरा हो जाता है, हमें भूलने की बीमारी हो जाती है, चीज़ें भूलने लग जाते हैं जब हमारे नर्व्स पे इसका असर आ जाता है। हमें पता इसलिए नहीं चलता कि ये एक बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी पे असर कर रहा है, जिसको हम स्लो पॉइजनिंग कहते हैं, और आफ्टर इफेक्ट्स इसके बहुत घातक है। एक आपको मैं बताऊंगी एक प्रोडक्ट और मैंने लिया है, ये है तवा, आप देख सकते हैं, ये नॉन स्टिक नहीं है। नॉन स्टिक के ऊपर तो टेफलॉन की कोटिंग होती है, और वो टेफलॉन की कोटिंग जो है धीरे धीरे जैसे यूज़ करेंगे इसको, चाहे हम सिलिकॉन की स्पैचुला से भी यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे, या हम उसको साफ करेंगे स्क्रबर से, तो वो कोटिंग उतरती रहती है, और वो पकते टाइम भी हमारे खाने में जो है मिक्स होती है, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ये एनोडाइज्ड आप सर्च करें गूगल पे, एनोडाइज्ड है ये। एनोडाइज्ड क्या प्रोसेस है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ये एल्यूमिनियम के ऊपर ही होता है ये, कि एल्यूमिनियम मेटल को प्रोटेक्ट कर दिया इसने, एनोडाइज्ड प्रोसेस से, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इसको ऑक्सीडाइज्ड कर दिया गया है, और ये बहुत ही हार्ड लेयर बन गई है इसकी हर तरफ से, और ये इतनी हार्ड हो गई है कि स्टेनलेस स्टील से भी हार्ड हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं खुरचा जाएगा, चाहे आप लोहे की कील से भी खुरच कर लें तब भी ये नहीं खुरचा जाएगा। और इससे जो है हमारा एक कुकवेयर बहुत ही सेफ हो जाता है हमारी कुकिंग के लिए।
नॉन स्टिक आप भूल जाएं, ये नॉन स्टिक से भी बढ़िया। आप सर्च करें कि नॉन स्टिक और एनोडाइज्ड में क्या फ़र्क है, तो ये बेस्ट है आपके लिए। वो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन धीरे धीरे हमारे खाने में मिक्स होता रहता है, वो परत उतरती रहती है। ये एनोडाइज्ड है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इसको ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये कितना हार्ड सरफेस बन जाता है एल्यूमिनियम के ऊपर, और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, कम से कम भी 10 साल तक ये जो है ना, ये लेयर आपकी ख़राब नहीं होती है। और 10 साल तो बहुत होते हैं, ऐसा क्या हमने जन्म जन्मों के लिए थोड़ी ना कुकवेयर लेते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं और नई नई चीज़ें बन के आ जाती हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपना रिप्लेस कर लें, नहीं तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। हाँ, फिर मैं कहूँगी थोड़े से कॉस्टली ज़रूर हैं, चाहे आप एक एक करके, एक अब ले लिया, एक कुछ समय के बाद लें, एक कुछ समय के बाद लें, ऐसे धीरे धीरे करके अपने सभी एल्यूमिनियम जो है किचन से रिप्लेस करते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है, सजेशन है ज़्यादातर। तो हम सबके शुभ चिंतक हैं, जैसे जैसे हमें नॉलेज होती है मैं अवेयर करती रहती हूँ, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो तुरंत चेंज कर दें, कर भी दिया, बहुत से लोगों ने कर भी देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसी पे एक वीडियो बनाऊँ। इनमें हीट एक्सपेंशन बहुत अच्छे से होता है, जो 3 लेयर्स यूटेंसिल्स है ना, हीट एक्सपेंशन बहुत अच्छे से होता है 3 लेयर की वजह से, और कुकिंग क्वालिटीज़ बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। स्वस्थ तंदुरुस्त बने रहें, सेहत के साथ कोई समझौता ना करें, ऐसे ही चूज़ करें अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ की चीज़ें, और बने रहें हमारे साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। ओके, थैंक यू।